वह ऐसा है जिसने तुम्हारे वास्ते आसमान से पानी बरसाया जिससे तुमको पीने को मिलता है, और उसके सबब से दरख्त पैदा होते हैं जिनमें तुम अपने मोशी को चराने छोड़ देते हो। वह ऐसा है जिसने तुम्हारे वास्ते आसमान से पानी बरसाया, नेम, जिसे तुमको पीने को मिलता है पानी, और उसके सबब से दरख्त पैदा होते हैं ज़मीन में, और जिनमें तुम्हें मोशी को चराते छोड़ देते हो, तुम्हारे जानवरों को उसमें चढ़ने छोड़ देते हो। बड़े बड़े लकड़ियाँ है वो काट कर जला के खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते, और भी उस पानी से तुम्हारे लिए खेतियाँ और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाते हैं। यानी उस बारिश के पानी को इकट्ठा जमा करके वक़्त के माफिक उसको इस्तेमाल करके ज़मीन से इस तरीके से अनाजें उगाते हो। बेशक यही सोचने वालों के लिए दलील है अल्लाह ताला की तरफ से। और उसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद के मसक्कर किया, और सितारे इसके हुक्म से मसक्कर है। बेशक इनमें अक्लमंद लोगों के लिए चंद दलीलें है। अकल से सोच कर ये सोचेंगे ये सब किसने बना दिया? एक अल्लाह ने। तब एक अल्लाह को इबादत करना, तौहीद के तरफ चलना। ये कुरान वही बोलता है, तौहीद, एक अल्लाह के मानो, एक अल्लाह के तरफ झुके रहो, क़यामत का दिन को भी ईमान लाओ, जजा और सज़ा का भी ईमान लाओ। ये तौहीद के तरफ तुमको चलना है। चंद दलील है, और उन चीज़ों को भी जिनको तुम्हारे लिए ज़मीन में इस तौर पर पैदा किया कि उनके अक़साम मुख्तलफ है। ज़मीन में ऐसे ऐसे चीज़ें यानी, और उन चीज़ों को भी जिनको तुम्हारे लिए ज़मीन में इस तौर पर पैदा किया कि उनके अक़साम मुख्तलफ है। बेशक इसमें समझदार लोगों के लिए दलीलें है। और वह ऐसा है कि उसने दरिया को मसक्कर किया, दरिया को बिल्कुल हमवार कर दिया। ज़मीन तो ऊपर नीचे डोलन डोल है, ताकि उन पहाड़ है कहीं नहीं, ऐसा उल्टा सुल्टा है, लेकिन दरिया है एकदम साफ नज़र आता है एक ही लेवल में, ताकि इसमें से ताज़ा ताज़ा गोश्त खाओ, और इसमें से गहना निकाल लो, जिसको तुम यानी सोना चांदी वो निकाल के जिसको तुम पहनते हो। और तू किश्तियों को देखता है कि वह पानी चीरती हुई चली जा रही है, और ताकि तुम उसकी यानी खुदा की रोज़ी तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो, रिज़्क़ देना अल्लाह का जिम्मा है, वो कहीं भी तुमको रिज़्क़ पहुंचा देता है, लेकिन कोशिश भी करना तुम्हारा काम है। अल्लाह देगा करके घर में कुर्सी लगा के बैठे रहेगा तो वो काम नहीं बनेगा। अल्लाह के पर भरोसा भी रखना और रोज़ी को तलाशी भी करना, तब तुमको रोज़ी मिलेगा, और अल्लाह की शुक्रगुजारी करते रहना। और उसने ज़मीन में पहाड़ रख दिए ताकि वह तुमको लेकर डगमगाने ना लगे। ये ज़मीन किस पर है? पानी पर है। ये ज़मीन अगर पानी हिल जाएगा तो ज़मीन भी हिल जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ज़मीन के मेखे लगा दिए, मेखे के जैसा बना दिया, ताकि ये ज़मीन तुमको लेके डगमगाने ना लगे ये पानी पर। और उसने नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम मंजिल मकसद तक पहुंच सको, और बहुत से निशानियां बनाए, और तारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं। जैसा रात में जो सितारे हैं बहुत दूर है, वो भी बड़े बड़े हैं, ज़मीन चांद सूरज से भी बड़े हैं, बहुत दूर होने की वजह से ज़रा टिमटिमा से नज़र आते हैं, उसमें से भी तुमको रोशनी मिलता है, ताकि रास्ते में तुम उसके सहारे से भी तुम रोज़ी को तलाश कर सकते हो, रास्ता मालूम कर सकते हो। सो क्या जो शख्स पैदा करता है वो ऐसा जैसा हो जाएगा, जो पैदा नहीं कर सकता, ये सब कुछ अल्लाह ने पैदा कर दिया। अल्लाह के जो ये चीज़ को नहीं पैदा कर सकता है, क्या वो अल्लाह के बराबर करा देते हैं? फिर क्या तुम नहीं समझते? ये सब क्या करने वाला कौन है? एक अल्लाह है, उसी को इबादत करना। जो ये पैदा नहीं कर सकता है उसको कहाँ इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर? अब अगर तुम अल्लाह के नियामतों को गिनने लगो तो ना गिन सको। अल्लाह के नियामतें, अल्लाह ने हमको क्या क्या नियामतें दिया, अगर तुम गिनने लगो तो गिन ना सकोगे।
तो ना गिन सको। वाका अल्लाह ताला बड़े मग़फ़िरत वाले, बड़े रहमत वाले हैं। अल्लाह ताला तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर अहवाल सब जानते हैं। और जिनकी ये लोग खुदा को छोड़कर इबादत करते हैं, वह किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते और वह खुद ही मखलूक है, मुर्दे है। वो भी एक दिन जिंदे थे, उनके भी इंतकाल हो गया, वो मर गए। आज तुम लोग उनके बुत बना के उनके सामने खड़ा हो के हाथ जोड़ के मांगते हो, चौपाई उनके काने तराशते हो, गायों के पास जाके गायों को पूजा करते हो। क्या गाय सुनती है? जो बुत तुम्हारे हाथ से तुम खुद बनाया, क्या वो खाता है? कितना है? वो मुर्दे है, मर गए। वो भी बरज़ख में है, वो भी कल क़यामत के दिन खड़ा होकर अल्लाह के सामने अल्लाह को हिसाब देना है। पैगम्बरों में हिसाब भी देना है। अल्लाह ताला पैगम्बरों से भी अहद लिया, बनी इसराइल से भी अहद लिया, आलम अरवाह में सभी रूहों से भी अहद लिया। और तुम कहाँ उल्टे चले जा रहे हो? जिंदा नहीं, और उनको खबर नहीं कि मुर्दे कब उठाए जाएंगे। किसको भी खबर नहीं क़यामत के बारे में, मुर्दे कब उठाए जाएंगे। हमारे पैगम्बरों को भी मालूम नहीं कि क़यामत कब आएगी। यहाँ तक दूसरा रुकू ख़त्म हो चुका।